प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जोकर हुल और टैटू के साथ मिलकर सारी ज्वेलरी चोरी कर लेता है। और जैसे ही बॉस के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने वाले थे तो जैक उसकी भागने में मदद करता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें जैक को एक आदमी के साथ दिखाया जाता है जिसे वो अंकल बुला रहा था। अंकल जैक से कहते हैं कि तुम मेरा सारा डेट पे कर दो, मैं तुम्हें बहुत जल्द सारे पैसे वापस कर दूंगा। बट उसी वक्त अंकल की बेटी टिंग कहती है, जैक ब्रो आप बिल्कुल भी पे मत करना, क्योंकि मेरे डैड तो सारा पैसा अल्कोहल पीने में लगा देते हैं। ये बात सुनकर अंकल अपनी बेटी पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो जैक कहता है, अंकल मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ। अब हमें जोकर को दिखाया जाता है जो जैक की ग्रैंडमा के पास आ गया था। वो ग्रैंडमा को रिंग देने लगता है, बट पता नहीं क्या सोचकर रिंग फौरन पीछे कर लेता है। फिर उसी वक्त कुछ लोग आते हैं। वो ग्रैंडमा को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि हमें इसका चेंज दे दो। ग्रैंडमा जब चेंज देने लगती हैं तो फौरन जोकर उस नोट को देखता है जो बिल्कुल फेक थे। तो जोकर ग्रैंडमा को अलर्ट कर देता है, बट वो लोग कहते हैं कि नकली नहीं है। जब ग्रैंडमा उनकी बात का यकीन नहीं करती तो वो तिजोरी उठाकर भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो भाग पाते जोकर उनसे लड़ाई करता है। यहाँ पर तो हमें ग्रैंडमा की स्किल्स भी देखने को मिलती हैं। ग्रैंडमा भी उन चोरों से खूब लड़ाई करती हैं। दिन जोकर ग्रैंडमा को कहता है कि मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि आपका घर तो बहुत नजदीक है। ये बात सुनकर ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मेरा घर नजदीक है? तुम जरूर जैक के फ्रेंड होगे। जोकर कहता है हाँ। दिन ग्रैंडमा पूछती है, तुम दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिले? तो जोकर बताता है क्लब में। ग्रैंडमा को लगता है ये दोनों एक साथ क्लब में पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो जोकर भी कहता है हाँ, हम दोनों इकट्ठे काम करते थे। इसके बाद जोकर और ग्रैंडमा घर की तरफ आने लग जाते हैं। जोकर ग्रैंडमा को बताता है कि मैं जैक को मिलने आया हूँ। मैं काफी अरसे से उससे नहीं मिला क्योंकि वो मुझसे बहुत नाराज है। तो ग्रैंडमा कहती हैं तुम उसे सॉरी करो। तो जोकर कहता है मैंने उसे सॉरी भी किया, बट वो तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। देन ग्रैंडमा कहती हैं जैक ऐसा ही है, जब वो किसी से नफरत करता है तो बहुत शदीद करता है, लेकिन जब वो किसी को पसंद करता है तो उसकी हर बात उसे पसंद आती है। तुम्हें जल्द से जल्द उसके साथ सब चीजों को क्लियर करना चाहिए। अब सीन एरिन की तरफ शिफ्ट होता है। एरिन सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें उन्हें हुई और टैटू नजर आते हैं। होप कहता है ये काम सिर्फ हुई और टैटू का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इतने अक्लमंद तो नहीं हैं। मेरे ख्याल से इनके साथ जोकर मिला हुआ है। अब हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द इन्हें ढूंढना होगा। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो उसी वक्त बॉस आ जाता है। वो एरिन से पूछता है तुम्हारी मदर का नेकलेस कहाँ है? तो एरिन कहता है वो मैंने अपने फ्रेंड को दिया है ताकि वो उसे पॉलिश करवा कर ले आए। तो बॉस कहता है नेकलेस कहीं भी गुम नहीं होना चाहिए, अगर नेकलेस गुम हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ये बात सुनकर एरिन तो बहुत ही परेशान हो जाता है। अब ग्रैंडमा और जोकर भी घर पहुंच चुके थे। जैक के पेरेंट्स की पिक्चर को देखते हुए ग्रैंडमा जोकर को बताती हैं जैक के पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट चला रहे थे। जब रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था तो उन्होंने बॉस से लोन लिया, बट लोन लेने के बाद उनका रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला। देन बॉस ने उन्हें प्रेशराइज किया कि मुझे जल्द अज जल्द मेरे पैसे वापस करो। पैसे ना होने की वजह से उन दोनों ने सुसाइड करने का फैसला किया, बट सुसाइड करने से पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था अगर आप लोग मर भी जाओगे बट फिर भी तुम लोगों के बेटे को वो पैसे देने होंगे। ये सारी बातें बताने के बाद ग्रैंडमा कहती हैं अब मुझे रेस्ट करना होगा क्योंकि मैंने पेन किलर्स ले ली हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद जोकर घर की हालत देखता है जो बहुत ही खराब थी। तो वो डिसाइड करता है कि वो पूरे घर की अच्छे से सफाई करेगा। कुछ देर के बाद टिंक जब घर में आ रही थी तो उसे कुछ गार्बेज बैग्स नजर आते हैं, और जब वो घर के अंदर देखती है तो कोई ग्रैंडमा को मारने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन से जाकर जैक को बताती है ग्रैंडमा को कोई मारना चाहता है। ये बात सुनकर जैक फौरन घर में जाता है और उस लड़के को पंच करता है। ग्रैंडमा जैक को कहती है तुम ये क्या कर रही हो? ये तो जोकर है, ये मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये तो मुझे मिसाज दे रहा है, और तो और इसने पूरे घर की सफाई भी कर दी।
जैक जोकर से कहता है, तुम्हें बात की समझ नहीं आती, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे पास मत आना। ये बातें सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, तुम कैसे दोस्त हो? एक तो तुम इससे इतने अरसे बाद मिल रहे हो, बट फिर भी इतना रूड बिहेव कर रहे हो। जोकर तो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने तो मुझे आज चोरों से भी बचाया। जैक ग्रैंडमा को बताता है जोकर ने एक बहुत बड़ा कांड किया है। तो ग्रैंडमा जोकर से पूछती हैं, क्या बात है? जोकर उन्हें कहता है, मैं आपको बताने ही वाला था, और ये कहकर रिंग निकालने लगता है। तो फौरन से जैक कह देता है, ये हम दोनों की आपस की बात है, इसलिए हम दोनों आपस में ही सुलझा लेंगे। तो ग्रैंडमा कहती हैं, अच्छा वो बात है तुम दोनों के दरमियान? जोकर भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ वही बात है। ग्रैंडमा और जोकर को हंसते हुए देखकर जैक कहता है, क्या बात? तो ग्रैंडमा हंसते हुए कहती हैं, जैक तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, और जोकर तुम आज डिनर हमारे पास करके ही जाना। इसके बाद जैक जोकर को लेकर घर से बाहर आ जाता है। जोकर जैक से कहता है, तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हारी ग्रैंडमा को उस रिंग की कितनी जरूरत है? वो तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। तो जैक कहता है, जोकर तुम्हें ये चीजें इतनी आसान क्यों लग रही हैं? तुम्हें क्या लगता है वो रिंग लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरी ग्रैंडमा का क्या होगा? हमारा घर भी यहीं पर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे समझ नहीं आती तुम हमेशा चोरी ही क्यों करते रहते हो? तो जोकर कहता है, हर शख्स वही चीज करना पसंद करता है जिसमें वो अच्छा होता है, और मैं चोरी करने में बहुत अच्छा हूँ। ये कहते हुए जैक को रिंग निकाल के दे देता है। जैक कहता है, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास ही रखो। ये बात सुनकर जोकर कहता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एरन को रिंग वापस कर दूंगा, या फिर ग्रैंडमा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जैक कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा तो तुम इस चीज से दूर हो जाओगे। जोकर कहता है, हाँ, और ये कहते हुए जैक को रिंग दे देता है। अब जैक जोकर को ये भी बताता है कि होप, हुई और टैटू को ढूंढ रहे हैं, और वो जल्द तुम्हें भी ढूंढ लेंगे, तो तुम्हें अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढनी चाहिए। जोकर कहता है, तुम्हारे घर से ज्यादा सेफ प्लेस मेरे पास कोई भी नहीं है, और इसलिए अब मैं यही रहूंगा। जैक भी अब क्या ही कह सकता था, वो भी मान ही जाता है। दूसरी तरफ हुई अपनी मदर को लेकर टेम्पल में रहने के लिए आ जाता है। उसकी मदर कहती है, टेम्पल हमारे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है, और तो और हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम यहीं रहेंगे। अब हमें टैटू को दिखाया जाता है। होप अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर टैटू के पास पहुंच जाता है। होप टैटू को बांध देता है और उससे हुई को कॉल करवाता है। हुई टैटू की जान बचाने के लिए आ जाता है, बट वो ये बात नहीं जानता था कि होप भी वहीं मौजूद है, और ये सारा जाल उसी के लिए बिछाया गया है। वो जैसे ही टैटू को अपने साथ लेकर जाने लगता है तो होप आ जाता है और वो उसे भी बांध देता है। यहाँ पर होप को पता चलता है कि हुई अपनी मदर के साथ टेम्पल में रह रहा है, तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है और उन्हें कहता है कि खामोशी से करना। बट वो वहाँ जाकर टेम्पल में सब लोगों को बांध देते हैं। उसी वक्त टेम्पल की मालिक आ जाती हैं और वो उन बॉडीगार्ड्स की बुरी हालत कर देती हैं। जब बॉडीगार्ड्स होप के सामने आते हैं तो होप कहता है, ये तुम लोगों को किसने किया? तो वो बताते हैं, मैडम नैंग ने किया। तो होप कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था, पर तुम लोगों को मेरी बात कहाँ ही सुननी होती है। वो बताते हैं कि उन्होंने हमसे चाइनीज डांस भी करवाया। अब होप बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को तंग करते रहो, जब तक ये अपने मुंह से कुछ बोले ना, इन्हें मत छोड़ना। तो बॉडीगार्ड्स हुई और टैटू के साथ खेलने लग जाते हैं। इन्हें देखकर एरन कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को खेलने के लिए पैसे देता हूँ। और ये कहते हुए चाकू टैटू की टांगों के आगे करता है। टैटू तो इतना ज्यादा घबरा जाता है जिसकी वजह से उसकी पैंट ही गीली हो जाती है। ये देखकर तो सब हंसने लग जाते हैं। दिन वो इनका मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जिसका नाम लिटिल पिग है, और इसके 3 मेंबर थे। जब एरन देखता है कि इसका 3rd मेंबर जोकर है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये काम जोकर का ही, और वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि जोकर को ढूंढना शुरू कर दो। अब सीन जोकर की तरफ शिफ्ट होता है। जोकर जैक का टेबल चेयर रिपेयर करने लग जाता है, और इस काम में उसकी हेल्प टिंग भी करती है। टिंग जब देखती है कि जोकर इसे रिपेयर करने में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तो वो कहती है, क्या आप जैक को पसंद करते हो? आपकी स्माइल से मुझे लग रहा है।
ये बात सुनकर जोकर सोच में पड़ जाता है। देन उसी वक्त एक लड़का सेव आता है। सेव ग्रैंडमा से पूछता है जैक कहाँ पर है, तो ग्रैंडमा बताती है वो अभी काम से गया है। देन वो जैक को देखते हुए पूछता है ये लड़का कौन है, तो ग्रैंडमा कहती है ये इलेक्ट्रिशियन है। सेव के जाने के बाद टिंग जैक को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज सेव हमारे घर आया था, क्या इससे जोकर को खतरा तो नहीं है। तो जैक कहता है अगर हो पाए तो मुझे बताना, सेव से हमें कोई खतरा नहीं है। दिन कुछ देर के बाद टिंग दोबारा से जैक को कॉल करती है और उसे बताती है कोई आदमी हमारे घर आया हुआ है और वो काफी देर से ग्रैंडमा से बातें कर रहा है। जैक फौरन से घर आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो उसके ताइक्वांडो के कोच हैं। वो जैक को देखते हुए कहते हैं कि हमारा क्लब बंद हो गया है, शायद उस दिन मैंने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। मैंने तुम्हारी जगह जिस लड़के को सिलेक्ट किया था उसने तो ड्रग्स लेनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्लब से निकाल दिया। आई एम सॉरी जैक। तो जैक कहता है कोच आपको पता है, मैंने हमेशा से सोचा था कि जिस दिन आप आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बट आज जब आपने आकर मुझसे माफ़ी मांगी तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, बल्कि आपकी माफ़ी अब मेरे किसी काम की नहीं है। ये सारी बातें जोकर भी सुन रहा था। इसके बाद कोच वहाँ से चले जाते हैं। कोच के जाने के बाद जोकर जब घर में आता है तो देखता है उसका टेबल और चेयर बिल्कुल रिपेयर हो चुके हैं और तो और वो पॉलिश्ड भी हैं। देन उसे टेबल पर उसका जर्नल मिलता है और साथ ही वो डिज़ाइन भी मिलता है जिसका उसने ख्वाब देखा था। इसके बाद जैक को याद आता है कि जब वो छोटा था उसके फादर ने उसके लिए ये टेबल और चेयर बनाया ताकि जैक इस पर बैठकर स्टडी कर सके। अब टेबल और चेयर तो उसके पास हैं, बट उसके पेरेंट्स उससे बहुत दूर जा चुके हैं, इतने दूर कि शायद अब वो कभी भी वापस ना आए। ये सारी बातें याद करके जैक की आंखें नम हो जाती हैं। देन जैक अपने रूम में जाता है तो वहाँ जोकर सोया हुआ था। जोकर बार बार जैक जैक पुकार रहा था। देन जैक उसके करीब होते हुए कहता है क्या हुआ जो? तो जोक उसे पकड़ लेता है और नींद में ही कहता है आइसक्रीम ट्रक वाला क्या आइसक्रीम सेल कर रहा है? वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? मुझे आइसक्रीम चाहिए। जोकर को नींद में ये बातें करते हुए देखकर जैक स्माइल करने लग जाता है। एंथन अपने पॉकेट से रिंग निकालकर जोकर के पॉकेट में रिंग रख देता है। अब सीन सेफ की तरफ शिफ्ट होता है। सेफ के रूम के बाहर एक पार्सल आया हुआ था। वो पार्सल उठाने के बाद होप के पास चला जाता है और उसे कहता है तुम कब तक अपने पार्सल्स के एड्रेस की जगह मेरा एड्रेस देते रहोगे? तो होप स्माइल करते हुए कहता है क्या हो गया, वैसे भी तो तुम मेरे लवर हो। और ये कहते हुए उसे अपनी क्लोज करता है। सेफ कहता है तुम क्या कर रही हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? देन होप कहता है हमें ये सब कुछ कब तक छुपाना पड़ेगा? सेफ कहता है जैसे ही मैं बॉस का डेट कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद हम लोग अपना रिलेशन रिवील कर देंगे। उसी वक्त सेफ एक पोस्टर देखता है। वो पूछता है ये लड़का कौन है? तो होप बताता है इसने बॉस का नेकलेस चोरी। सेफ जैसे ही उस लड़के को देखता है तो उसे याद आ जाता है और वो होप को बताता है इस लड़के को मैंने आज दोपहर को जैक के घर पर देखा। ये सुनते ही होप फौरन भागकर वहां से चला जाता है। होप और सेफ की सारी बातें टिंग भी सुन रही थी और वो खुद से ही कहती है मैं अच्छे से जानती थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक एक शॉप में आता है। वो उन्हें कहती है हमारे पास किस्मत वाले कार्ड्स हैं, तुम्हें अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। दिन जैक भी अपनी किस्मत आजमाता है और जब वो अपना कार्ड रीड करने लगता है तो उसी वक्त उसके पास एक कॉल आ जाती है। टिंग उसे बताती है होप घर के बाहर है। ये बात सुनते ही जैक घर की तरफ भागने लग जाता है। अब तक होप भी घर में पहुंच चुका था। वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है तो जैक आ जाता है। जैक कहता है तुम कैसे किसी के भी घर में घुस सकते हो? होप कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ जोकर तुम्हारे घर में ही है। पर जैक तो उसके साथ फाइट करने लग जाता है। इतनी देर में ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो कहती हैं होप अगर तुम इतना ही शक करते हो तो जाकर देख लो। दिन होप अपने बॉडीगार्ड्स को घर के अंदर भेज देता है। जैक तो बाहर बहुत ही घबराता रहता है कि कहीं जोकर उन्हें मिल ना जाए, पर बॉडीगार्ड्स को तो जोकर नहीं मिलता तो होप उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद जैक किस्मत वाला कार्ड खोलता है जिस पर लिखा हुआ था अगर तुमसे कोई माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर दो।
ये कार्ड पढ़ने के बाद जैक जोकर के बारे में सोचने लग जाता है। रात को ग्रैंडमा जैक को बताती है, मुझे जोकर ने लेटर के थ्रू सब कुछ बता दिया कि उसने किस तरह तुम्हें चीट किया था, और तो और उसने अब तुम्हारे पेरेंट्स की रिंग भी चुराई है। तो जैक कहता है, ग्रैंडमा आप जानती हैं, जब मुझे जोक ने फर्स्ट टाइम वो रिंग दी थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं ये रिंग लेकर भाग जाऊं, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसने चोरी की है और चोरी की हुई चीज मैं अपने पास नहीं रखूंगा। देन ग्रैंडमा कहती हैं, जोकर बहुत शर्मिंदा है, वो तुमसे सच में माफी मांगना चाहता है, और तो और उसने तुम्हारे लिए एक लेटर भी छोड़ा है। जब वो लेटर पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था, ग्रैंडमा ने मुझे डम्पलिंग्स बनाने की रेसिपी बता दी है, अब मुझे सरवाइव करने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं, मैं डम्पलिंग्स बनाकर भी अपना गुजारा कर सकता हूँ। और जैक, अगर तुम इस रिंग को अपने पास नहीं रखना चाहते तो ना रखो, बट प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे लिए तुम्हारी माफी बहुत मायने रखती है। जब जैक वो लेटर पढ़ रहा था तो ग्रैंडमा डम्पलिंग्स लेकर आ जाती हैं और वो हंसते हुए जैक से पूछती हैं, जब तुम्हें टिंग ने कॉल की थी तो तुम उस टाइम मेरे लिए भाग कर आए थे या जोकर के लिए? जैक कहता है, ऑफ कोर्स ग्रैंडमा, आपके लिए। ये बात सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करने लग जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैंडमा भी जानती हैं। इसके बाद हमें जोकर को दिखाया जाता है। जोकर किसी को कॉल करके कहता है, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। ऐसे लगता है जैसे जोकर किसी और चोरी की तैयारी में है। और यही एपिसोड 4 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the 5th episode.